नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को लेकर 7 जुलाई को हमने बताया था कि पटना चलने के लिए, और वहाँ पे जो भी कृषि मंत्री हो या एग्रीकल्चर ऑफिसर हो उनसे हम बात करेंगे और बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का जो वैकेंसी पेंडिंग है उस वैकेंसी पेंडिंग को कैसे निकाला जाए और किस तरह कब बहाली होगा, ये सारी अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बट सबसे पहली बात ये है कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट एकता नहीं है, और एकता नहीं होने के कारण आज का जो रिज़ल्ट है ये पॉजिटिव नहीं आया है। हालांकि क्या क्या आया है वो चीज़ें हम बाद में बात करेंगे कि क्या करना चाहिए कोऑर्डिनेटर को लेकर। लेकिन जो निगेटिव चीज़ें हैं वो सबसे पहले हम लोग में है। हम लोग यानी कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो लोग हैं। आप इन जनरल किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर स्टूडेंट को देखेंगे तो अगर कोई भी धारणा प्रदर्शन होता है या कोई भी जब मीटिंग बुलाया जाता है तो उसमें सारे स्टूडेंट यानी कि 95% अवेलेबल होते हैं। लेकिन आज हमने देखा कोऑर्डिनेटर के जो भी स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट है, हालांकि स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो काफ़ी अधिक होगा, लेकिन प्रेजेंट का अगर बात करें तो 30 से 40 स्टूडेंट यहाँ पे आया हुआ था। तो सबसे बड़ा डिमेरिट ये है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है पूरे मीटिंग के दौरान, और मीटिंग के दौरान होने के बाद आगे का क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए ये इन सारी मुद्दों पर। देखिए, सबसे पहला बात है कि ये जो वीडियो है ये सारी क्रेडिट शशि रंजन एक लड़का है BAU का, उनके पास जाता है। चूँकि आए तो हम सब लोग थे, यानी कि 40 लोग आए हुए थे, लेकिन उसमें जो शशि रंजन है और उनके द्वारा जो टीम बनाया गया है उस टीम ने जितना मेहनत किया है उनका ये वीडियो मतलब सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। देखिए, वीडियो में सबसे पहले अगर हम बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की बात करें तो सबसे पहले हमने आया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, यानी कि जो बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पे हमने गया, वहाँ कृषि भवन में। कृषि भवन में जाने के बाद वहाँ पे जितने भी अधिकारी थे उनसे तो पहले बात हुई नहीं और वो समय दे नहीं रहे थे। फिर बाद में एग्रीकल्चर मिनिस्टर मतलब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट संभालते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर जो ऑफिसर थे, पूरे एग्रीकल्चर का हेड थे, उनसे थोड़ी देर बात हुई और बात के दौरान में ये पाया गया कि उनके द्वारा बोला गया कि हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, ये आप लोग किसी सरकार से जाके मांगिए, जो रूलिंग पार्टी है उससे मांगिए, हमारे साइड से ये चीज़ें नहीं होगी। जब हमारे साइड आएगी तो हम खुद अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर हमने वहाँ से निकला और आकर डायरेक्ट हम सोचे कि रूलिंग पार्टी का जो विजय सिन्हा जी हैं उनके आवास पे जाते हैं, और आवास पे जाने के बाद जो भी चीज़ें होगी वो आपको बताया जाएगा। आवास पे गए, आवास पे जाने के बाद ये अपडेट मिली कि विजय सिन्हा जी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। अब प्रेजेंट नहीं होने के कारण वहाँ पे कौन सा प्रेजेंट थे, तो उनका PO प्रेजेंट था। तो उनके PO से बात हुआ और एक एप्लीकेशन उनके द्वारा सबमिट कर दिया गया। अब बात क्या हुआ PO के द्वारा, तो बात यही हुआ कि शुक्रवार को फिर से एक जनता दरबार की तरह विजय सिन्हा जी लगाते हैं, उस तरह आप लोग आइएगा, और उसमें बल्क डेंसिटी में नहीं आना है, यानी कि बल्क संख्या में नहीं, पॉपुलेशन में नहीं आना है। 4 से 5 लोग जाएंगे और उससे बात कर लिया जाएगा। ये चीज़ें रही जो हमारे द्वारा और हम लोग के द्वारा किया गया। लेकिन इस बीच में शशि रंजन जी का टीम था, उनकी टीम के द्वारा ये किया गया था कि वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे, और हमने जैसे आपको बताया कि वीडियो का सारा क्रेडिट शशि रंजन जी को जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सारे दौड़ धूप कर सारी चीज़ें कर किसी भी तरह से सचिव जी से मिले, जो मोहन जी थे उनसे बात हुई और सचिव जी से बात हुई थी, और अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला है तो वो जाके मिलेंगे। और इसके साथ साथ नई अपडेट दिया। नई अपडेट क्या था, तो उन्होंने बोला कि नियमावली बनने में समय है, बाकी सारी चीज़ें बन गई है, रोस्टर फिर से क्लियर हो गया है, नियमावली बनेगा, यानी कि 2025 का फिर से नियमावली बनेगा, और फिर कोऑर्डिनेटर का जो वैकेंसी है ये जल्दी आपको पास मिलेगा। अब बात ये हो जाता है कि कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी कब तक आ जाएगा और हम क्या करें, मतलब तैयारी कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। तो देखिए, कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी ऐसे आश्वासन दिया गया है, 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये 90% कन्फर्म ये है कि इलेक्शन से पहले आएगा। अगर मान लो इलेक्शन से पहले नहीं आता है तो वैकेंसी कभी आएगा भी नहीं, आएगा, लेकिन इन फ्यूचर कब आएगा इसका कोई मतलब मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर वैकेंसी जो इलेक्शन है उससे पहले आती है तो काफ़ी बेटर भी होता है और आ भी जाएगी, ऐसा संभावना है। उसके साथ साथ उनके द्वारा जो भी रिजल्ट मिला है यही रिजल्ट है कि कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं करना है, इधर उधर की बातें पे नहीं आना है, इधर की मैसेज इधर की व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ बातें करके नहीं होगा। आप अपने पढ़ाई पर लगे रहें। पढ़ाई कैसे करना है हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया कि कोऑर्डिनेटर का क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, किस पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये चीज़ कहूँगा कि पढ़ाई आप करोगे, वैकेंसी आए या ना आए, आपको कहीं ना कहीं अल्टीमेट वो सोर्स एडवांटेज पहुँचाएगा। लेकिन अभी आप ये सोचोगे कि हम वैकेंसी नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपको डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो मेरा हमेशा से यही पर्सपेक्टिव रहता है, यानी कि एग्रो पाठशाला का हमेशा से यही पर्सपेक्टिव रहता है कि वो स्टूडेंट को ये बताए कि पढ़ाई आपका जो है वो प्राइमरी चीज़ है और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दे।
तो इन सारे चीज़ के दौरान अगर रिजल्ट का देखा जाए तो कृषि सलाहकार या कृषि सचिव से बात हो गई है और वैकेंसी जल्दी आने का, शीघ्र आने का संभावना है। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्राइडे को दिन हम लोग 10 या 5 आदमी से कुछ लोग जाएंगे और जनता दरबार में उनके पास दरबार लगाएंगे और ये सारी चीज़ें बताएंगे। फिर जो संज्ञान होगा हम आपको बताएंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे, जो भी अपडेट होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड, अदरवाइज अदर स्टेट का भी कोई भी वैकेंसी आता है यानी कि पैन ऑफ इंडिया का, तो उससे रिलेटेड भी हम आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचाते हैं। बाकी इसी तरह की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।